कुमार कुणाल, जहां पर दारुल उलूम एक भारी तादाद में मुस्लिम मतदाता, तमाम पार्टियां गठबंधन भी अपनी बात रखती हुई, एआईएमआईएम ने भी कुछ कोशिशें की, क्या होता हुआ दिख रहा है, वोटर टर्नआउट कैसा है और कितना जोश है। उसके बाद आशुतोष, बधाइयों आ रही हूं आपके पास। देखिए अंजना, यहाँ पर जो तस्वीर है वो सुबह से लगभग एक जैसी है। एक जैसी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो हमारे पीछे की तस्वीर है वो लगातार एक तरीके से वोटरों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। ये हमने सुबह से लेकर के अभी लगभग 4 से ज्यादा हो गए, अब आखिरी 2 घंटों में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि आपने बात की दारुल उलूम की और तमाम जो देवबंद में कई सारे इस्लामिक संगठन भी यहाँ से काम करते हैं, लेकिन इस बार तीनों पार्टियों ने, जो मुख्य 3 पार्टियों में मुकाबला है उसमें किसी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। और इसकी वजह यह थी कि 2017 में जब चुनाव हुए थे तो इस सीट पर भी बीजेपी ने बाजी मारी थी। जो आज 55 सीट में चुनाव चल रहे हैं उसमें 38 सीटें बीजेपी जीती थी और उसमें देवबंद की भी सीट थी। तो ऐसा माना जाता था कि जो मुस्लिम गढ़ है उसमें भी पिछली बार बीजेपी ने सेंधमारी कर ली थी। और इस बार इसीलिए ये जो चुनाव है इस पूरे जनपद में तो है ही, इलाके में तो है ही, लेकिन खास तौर पर इस सीट की अहमियत काफी बढ़ जाती है। और वो इसलिए कि इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में, उसमें कौन आगे निकलेगा, ये एक बड़ी कड़ा मुकाबला है। और इसीलिए लगातार वोटिंग परसेंटेज जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मदनी साहब भी पहुंचे थे अपना वोट डालने के लिए 3 बजे के आसपास में। उन्होंने भी तमाम बातें की, उन्होंने जो हिजाब पर पूरी कंट्रोवर्सी है उस पर भी बातचीत की। लेकिन जो इस समय स्थिति यही है कि वोटर निकल करके खुल कर आ रहा है। लगातार वोटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है और सुबह से बदस्तूर यहाँ पर भारी भीड़। बिल्कुल, चलिए अब सीधे लिए चलते हैं बदायूं आशुतोष के पास। यहां पर देवबंद में अक्सर ऐसा होता है, मुस्लिम वोट पिछले चुनाव में 17 में बटा था, जिसकी वजह से रावत साहब वहां पर बीजेपी के विधायक बने थे। लेकिन इस बार क्या ऐसा कुछ फैक्टर होता हुआ दिख रहा है? बदायूं से पूरी तस्वीर समझाएं आशुतोष। अंजना, वोटर बहुत ही निर्णायक भूमिका में है। तो आप ये समझिए कि जब बाइपोलर कॉन्टेस्ट की बात होती है तो वोटर बिल्कुल तय अपना मूड बना चुका है कि उसे कहां बटन दबाना है। वोट बटने की स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। दूसरा, एक हमने देखा कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है काफी कम क्यों है। ये दूसरे चरण में भी लगभग यही तस्वीर में देख रहा हूं कि जो शहर हैं, कस्बे हैं, वहां वोटर कम निकला है, लेकिन ग्रामीण जो इलाके हैं वहां वोटर सबसे ज्यादा निकला है। तो संभवतः 6 बजे तक शायद बदायूं जिले में भी 62-63% मतदान हो जाएगा। दूसरा, साइलेंट वोटर फैक्टर मुझे बदायूं में या पहले चरण में भी जहां जाके दिखाई नहीं पड़ा। आप किसी से के पास माइक लगाइए और बोलिए कि किस मुद्दे पर आए हैं, वो सीधा पार्टी का नाम ले लेंगे। यानी इस बार जो भी वोटर है वो अपनी पार्टी का नाम खुल करके बता रहा है कि वो किसे वोट दे रहा है। तीसरा, जातीय समीकरण जहां तक देखें तो बदायूं में भी चाहे गठबंधन हो या फिर बीजेपी हो, उन्होंने उसी आधार पर टिकट बांटे हैं। ध्रुवीकरण कह सकते हैं क्योंकि वहीं पर वोटर अपनी चॉइस बनाता है। लेकिन अब ये धार्मिक आधार पर है या फिर जातीय आधार पर है, ये आगे जब और नतीजे जब इसके आएंगे तब शायद पता चले। महिलाएं और ओबीसी वर्ग सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में हो जाते हैं बदायूं में, फिर चाहे वो शाक्य हो, लोध हो, कुर्मी हो। यहाँ पर लगभग सभी ओबीसी की जातियों की अपनी एक पंचायत भी है और लगभग सभी पार्टियों ने अपील की कि देखिए हमारे पक्ष में वोट डलवाएं। तो और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज सबसे ज्यादा लाइनों में मैंने अगर किसी को उत्सुक देखा है तो वो महिलाएं थीं। यानी अगर दूसरे चरण में, खासकर बदायूं में, अगर नतीजा कोई पलट सकता है, नतीजा बेहतर किसी के पक्ष में ला सकता है, तो उसकी चाबी महिलाओं के हाथ में होगी। सबसे ज्यादा वही निकली है वोट डालने के लिए। और आज भी, अभी भी बदायूं के जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हो, मैं उनसे अपील करूंगा, निकले घरों से बाहर, क्योंकि 5 साल शिकायत करने का अधिकार चाहिए, तो पहले आज अपना कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। वोट जरूर डालिए। अंजना।